हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी, डायरेक्टर एंड सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्या आई केयर सेंटर। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं केयर ड्यूरिंग आई मेकअप, या आई मेकअप करते वक्त और उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि वो मेकअप हमारी खूबसूरती बढ़ाने में तो काम आए लेकिन हमारी आँखों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। अब आई मेकअप हम सब की ही ज़रूरत है, ख़ासकर महिलाओं की, कि उन्हें तो रोज़ ही मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, और मेरे जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर को भी जब कैमरे के सामने आना होता है तो थोड़े मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि मेकअप हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। तो आज हम बात करेंगे आई मेकअप के बारे में। आई मेकअप में जो सबसे पहला पॉइंट बताने के लिए ज़रूरी है वो है काजल और सुरमे के बारे में। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं, बट यहाँ मैं कुछ वाक्यों में ये बताऊँगा कि हम में से किसी को भी काजल या सुरमा लगाने से रेगुलरली कोई आँखों को बेनिफिट नहीं होता। ना ही तो आँखें बड़ी होती हैं, ना ही आँखों की रोशनी बढ़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि काजल और सुरमा रेगुलरली यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर आँखों को मिलते हैं। तो रेगुलर तौर पे सुरमा और काजल लगाने की आदत को यदि छोड़ सकें तो वो अच्छा रहेगा। जब आप तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, उस समय अगर आप आईलाइनर लगाते हैं तो वो मेकअप का एक हिस्सा होगा और उसका पर्पस सिर्फ मेकअप करना होगा, और उस आईलाइनर को भी हम आँखों की पलकों की जड़ों से थोड़ा दूर लगाएंगे। इसके अलावा आँखों की ऊपर वाली पलक पे भी कई तरह के मेकअप अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें मस्कारा भी शामिल है, तरह तरह की फाउंडेशंस और भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इन सब को इस्तेमाल करते वक्त आपको सबसे बड़ा ध्यान तो ये रखना है, जो कि बहुत ऑब्वियस है, कि उन्हें आँख के अंदर नहीं जाने देना। और यदि गलती से वो आँख के अंदर चली जाती है कोई मेकअप की चीज़, तो अच्छे से पहले अपने हाथ धोएं और फिर साफ़ पानी के छींटे मार के 5 से 10 मिनट तक उसे क्लीन करें। ऐसे में आँखों को मलना नहीं है, मलने से वो आँख के अंदर और स्प्रेड हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर किसी ओकेजन पे जा रहे हैं, तो वापस आके हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने उस आई मेकअप को क्लिंजर से या सीधा फेस वॉश करके रिमूव करें। कभी भी आई मेकअप लगा के सोएं नहीं। मेकअप को उतनी ही देर के लिए इस्तेमाल करें जितनी देर के लिए वो ज़रूरी है। इसके अलावा ये ज़रूर ध्यान दें कि मेकअप जो आप आँखों के आसपास ख़ास तौर पे लगाते हैं या अपने चेहरे पे कहीं भी लगाते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हों। बहुत ही लोकल ब्रांड्स यूज़ करने पे तो ये भी हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे तत्व मिलाए हों जो हमारी स्किन को और ख़ास तौर पे आईलिड्स की स्किन को अफेक्ट करें। इससे ये होता है कि क्योंकि हमारी आईलिड की स्किन शरीर की सबसे पतली स्किन होती है, तो इस पे बुरे प्रभाव भी बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो यदि मेकअप अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आईलिड्स में झाइयाँ पड़ने से लेके, डार्क सर्कल्स बनने से लेके और झुर्रियाँ पड़ने तक साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो मेकअप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन केयरफुल होके अच्छी क्वालिटी का मेकअप सिर्फ उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए उसकी ज़रूरत है और जितनी बार उसकी ज़रूरत है। रेगुलर बेसिस पे आइज़ के लिए कोई ख़ास मेकअप इस्तेमाल ना करना ही बेहतर है। और यदि आप आँखों पे आर्टिफिशियल आई लैशेज़ वगैरह अटैच करते हैं तो ये देखें कि आप उन्हें स्टोर किस तरह से करते हैं, ताकि ये ना हो कि उन आर्टिफिशियल लैशेज़ की वजह से आपकी आँखों की जो असली लैशेज़ हैं उनके डक्ट्स में इन्फेक्शन हो जाए या उनमें से कुछ लैशेज़ टूट जाएं और फिर आपको रेगुलर आई लैशेज़ यूज़ करनी पड़े। तो आई का मेकअप ज़रूर कीजिए, बट केयरफुल होके कीजिए और सारी प्रिकॉशंस लेके ही उसे इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।